हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मूरे टू मिले कन्वर्जन और मिले टू मूरे कन्वर्जन। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा आता है। तो आपको सबसे पहले की मूरे की टेबल दे रखी, हो सकता है मूरे का डायग्राम दे रखा और हो सकता है टेबल दे रखी। अगर आपको टेबल दे रखी है तो इसका पहले आप डायग्राम बना लें। ठीक है, कितनी स्टेट्स है हमारे पास? 3। तो जितनी Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, सिंपली दिस इज योर इनिशियल स्टेट। ये आपकी क्या है? इनिशियल स्टेट है। अब हर स्टेट पे क्या आउटपुट है? ये आउटपुट देगा 0, ये देगा 1 और ये भी 0, यानी कि हर एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड आउटपुट लिख दिया। Q0 0 पे कहाँ जा रहा है? Q0 पे। 1 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे। और उस पे कहाँ जा रहा है? ठीक है, Q2 0 पे कहाँ जा रहा है? Q2 0 पे जा रहा है यहाँ। और 1 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे। दिस इज योर मूरे मशीन। अब देखो, ऐसे चांसेस हैं कि कई बार आपको ये दे रखा हो सिर्फ, है ना, और इसको आपको टेबल बनानी हो और ये दे रखा है, तो ये अगर आप इससे बनाएंगे तो Q0, Q1, Q2 लिख दो, इसके आउटपुट लिख दो और ट्रांजैक्शन लिख दो। अब इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसको आपको कन्वर्ट करना है मिले मशीन में। तो सबसे पहले जितनी स्टेट मूरे मशीन में होती हैं उतनी ही इसमें होती है, Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q0 0 ट्रांजैक्शन पे कहाँ जा रहा है? Q0 पे जा रहा है। ठीक है, और आउटपुट क्या देखो, कौन सी इस स्टेट पे आउटपुट क्या आ रहा है? 0। तो इस पे ये Q0 1 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे जा रहा है। ठीक है, और आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 1, क्योंकि Q1 पे आउटपुट क्या है? 1, यानी कि जिस स्टेट पे जा रहा हो उसका आउटपुट ट्रांजैक्शन पे शो कर दो। अब Q1 जो है 0 पे कहाँ जा रहा है? आपका Q2 पे, और इसका आउटपुट क्या शो कर दो? 0। ठीक है, अब Q1 1 पे कहाँ जा रहा हो? Q1 1 पे कहाँ जा रहा है? 1 पे, Q0 पे, और आउटपुट क्या आएगा? 0। ठीक है, अब Q1 जो है हो चुका है। Q2 1 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे, और आउटपुट क्या आएगा इसका? Q1, क्योंकि Q1 का आउटपुट 1 है। ठीक है, अब Q2 0 पे कहाँ जा रहा है? Q0 पे, और इसका आउटपुट क्या आएगा? 0। तो दिस इज योर मिले मशीन। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें से देख देख कर सीधा यहाँ पे लिख दें, है ना, जो यहाँ लिखा है वो आप लिख दें। लेकिन कई बार आपको सिर्फ टेबल दे रखी है और आपके पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करें? सिंपल, इसके लिए एक ऑप्शन है, देखो आपके पास ये मूरे ट्रांजैक्शन टेबल है, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2। सिंपली आपको पता है जो आपकी मिले मशीन होती है वो स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड नहीं होता, ट्रांजैक्शन के साथ। तो Q0 0 पे स्टेट पे जाएगा और इसका आउटपुट आएगा, ये स्टेट पे जाएगा, इस पे आउटपुट आएगा। Q0, देखो इसे देखना, Q0 0 पे कहाँ जा रहा है? Q0 पे। Q0 का आउटपुट क्या है? 0। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे। Q1 कहाँ है? यहाँ। Q1 का आउटपुट क्या है? 1। ठीक है, आपको सिंपली Q0 0 पे कहाँ जाए? Q0 पे। Q0 का ये Q0 से इसका आउटपुट क्या है? 0। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे। Q1 का आउटपुट क्या है? 1। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे। Q2 का आउटपुट क्या है? 0। Q1 1 पे कहाँ जा रहा है? Q0 पे। Q0 का आउटपुट क्या है? 0। Q2 0 पे कहाँ जा रहा है? Q0 पे जा रहा है ना।
क्यू नॉट का आउटपुट क्या है 0, Q2 1 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, एज इट इज लिख दिया। Q1 का आउटपुट क्या है 1, या तो इससे टेबल बन जाएगी, देखो ये आप एज इट इज लिख दो, ये आप एज इट इज लिख दो, और ये आप, यानी कि ये रो ऐसी लिख दो। बस देखो Q0 का आउटपुट क्या है 0, Q1 है, Q1 का आउटपुट क्या है 1, ये Q1 का ही तो आउटपुट है, ये Q0 का आउटपुट है, ये Q2 का। तो ये एक शॉर्ट तरीका, और चाहे तो आप भाई ऐसे लिख दो Q0 0 पे, Q0 पे जा रहा है, आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रहा है। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1। चाहे आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मिले टू मूरे कन्वर्जन का पहला क्वेश्चन। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको टेबल दे रखी है, ठीक है, डायरेक्टली आपको टेबल से भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, आपको पता है जब मूरे मशीन दे रखी होती है तो मिले मशीन में उतनी ही स्टेट्स रहती हैं जितनी इसमें होती हैं। तो लिख देते हैं Q0, Q1, Q2, Q3, ठीक है। अब देखो सिंपली पहले 0 की सारी स्टेट्स लिख दो, Q1, Q3, Q2, Q0। आपको सिंपली करना क्या है, जब मिले मशीन है तो आप स्टेट के साथ ना करके ट्रांजिशन के साथ, और इसकी क्या है Q2, Q2, Q1, Q3, इतना भर गया। आप आउटपुट क्या आएगा, Q0 0 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, Q1 का आउटपुट क्या है 0। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है Q2 पे, Q2 का आउटपुट क्या है 1। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है Q3 पे, Q3 का आउटपुट क्या है 1। Q1 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 1 पे कहाँ जा रहा है Q2 पे, Q2 का आउटपुट क्या है 1। Q2 0 पे कहाँ जा रहा है Q2 पे, ये Q2 ये रहा, इसका आउटपुट क्या है 1। Q2 1 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, Q1 का आउटपुट क्या है 0। Q3 0 पे कहाँ जा रहा है Q0 पे, Q0 का आउटपुट क्या है 1। Q3 1 पे कहाँ जा रहा है Q3 पे, Q3 का आउटपुट क्या है 1। ये आपका टेबल बन गया, ठीक है, सिंपली आपकी टेबल बन गई। अब इसी से आप डायरेक्ट, आपको जरूरी नहीं है, देखो टेबल दे रखी हो, देखो डिपेंड दोनों तरह से करता है, आप इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर दो, और अगर वो दे रखी है तो उससे कर दो, ठीक है। अब आपको ये मिल गई, देखो 0 1 1 1 1 0 1 ये मिल गई। अब इससे आप क्या बना दो, आपकी मिले ट्रांजिशन। तो सिंपली आपके पास क्या क्या स्टेट दे रखी है, Q0, Q1, फिर आएगी Q2, फिर आएगा Q3। सिंपली ये सारी स्टेट्स लिख दी मैंने। लिखने के बाद Q0 0 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, और आउटपुट क्या दे रहा है 0। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है Q2 पे, और आउटपुट क्या मिल रहा है 1, ठीक है। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है Q3 पे, Q1 0 पे जा रहा है 3 पे, और आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1। Q1 1 पे कहाँ जा रहा, आपका देखो Q1 1 पे कहाँ जा रहा है Q2 पे, 1 पे कहाँ जा रहा है Q2 पे, और आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1। Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, Q2 0 पे जा रहा है Q2 पे, है ना। Q2 0 पे कहाँ जा रहा है आपका Q2 पे ही, और आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1। Q2 1 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, Q2 1 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, और आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है 0। Q3 0 पे कहाँ जा रहा है, Q3 0 पे कहाँ जा रहा है Q0 पे, और आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1। Q3 1 पे कहाँ जा रहा है
Q3 पे आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1। तो ये आपकी मिले मशीन बन गई। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मूरे मशीन दे रखी है, ठीक है, और हो सकता है डायग्राम दे रखा हो, है ना, तो आपको आना चाहिए। अब देखो, आपको मैंने उससे भी सिखा दिया, यहाँ पे टेबल के थ्रू इजी रहता है तो टेबल के थ्रू बना लो। अब इसका पहले वो बनाओ, Q0 Q1 है ना, Q2 Q3 Q4। अब हर स्टेट Q0 का आउटपुट क्या है 0, Q1 का आउटपुट क्या है 0, Q2 का आउटपुट क्या है 0, Q3 का आउटपुट क्या है 1, Q4 का आउटपुट क्या है 1। ठीक है, अब Q0 0 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, और उस पे कहाँ जा रहा है 0 पे जा रहा है Q1 पे, और 1 पे जा रहा है Q2 पे। Q1 पे 0 कहाँ, Q1 0 पे Q1 पे ही है, और उस पे कहाँ जा रहा है Q3 पे। Q2 जो है 0 पे Q4 पे जा रहा है, और 1 पे खुद पे ही है। ठीक है, Q3 जो है 0 पे Q3 0 पे Q4 पे है, और 1 पे ठीक है, Q4 आपका 0 पे है ना, Q4 आपका 0 पे Q1 पे जा रहा है, और किस पे 1 पे Q3। जरूरी नहीं है कि जैसा मेरा ये डायग्राम बना है आपका ऐसे ही बना हो, कैसे भी बन सकता है। मेन क्या है कि बस आपको याद रखना है Q0 0 पे Q1 पे रेस्पेक्टिवली Q2 पे, Q1 जो है 0 पे खुद पे इस पे Q3 पे जा रहा है, Q2 जो है खुद 0 पे इस पे 1 पे खुद पे, Q3 जो है आपका 1 पे यहाँ और 0 पे यहाँ। बस ये याद रखना, अगर आप वो चेंज कर दोगे, यानी कि अगर Q1 यहाँ Q2 होता तो कुछ और शेप बन के आ जाता, तो शेप से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये टेबल दे रखी है, इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मिले मशीन में। तो सिंपली करते हैं, सबसे पहले जितनी स्टेट्स दे रखी हैं उन्हें एज इट इज लिख दो, Q0 Q1 Q2 Q4। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबसे पहले Q0 जो जो जा रही है वो एज इट इज लिख दो, Q1 Q1 Q4 Q1 Q1 Q4 Q4 और Q1 एज इट इज। इसका लिख दो Q2 Q3 Q2 Q2 Q3। ठीक है, अब देखो Q0 से किस पे जा रहा है Q1 पे, Q1 का आउटपुट क्या है 0, Q0 से किस पे जा रहा है Q2 पे, Q2 का आउटपुट क्या है 0। ठीक है, Q1 से किस पे जा रहा है Q1 पे, इसका आउटपुट है 0, Q1 से किस पे जा रहा है Q3 पे, Q3 का आउटपुट है 1, Q2 से ये किस पे जा रहा है Q4, Q4 का आउटपुट है 1, Q2 से किस पे जा रहा है Q2 पे, आउटपुट है 0, Q3 से 0 पे जा रहा है Q4, Q4 का आउटपुट है 1, Q3 से Q2 पे जा रहा है, इस Q2 का आउटपुट है 0, Q4 से किस पे जा रहा है Q1, Q1 का आउटपुट है 0, Q4 से किस पे जा रहा है Q3 पे, Q3 का आउटपुट है 1। तो ये आपकी टेबल बन गई। सिंपली आपको Q0 किस पे जा रहा है Q1 पे, Q1 का आउटपुट क्या है 0, तो ये मैंने आपको यहाँ टेबल 0 1 1 0 और 0 1 0 0 1 ये आपकी टेबल बन गई। अब बस कुछ नहीं, इससे आप वो बना दो, तो सिंपली Q0
Q1, अब देखो मैंने Q2 यहाँ लिख दिया तो अलग बन जाएगा, सिर्फ लिखने से होता है, कैसे भी लिख दो, Q3, Q4, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, और आउटपुट 0। Q1 किस पे जा, Q0 1 पे Q2 पे जा रहा है और आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0। Q1 0 पे किस पे है, Q1 पे, और आउटपुट क्या है, 0। Q1 1 पे किस पे है, Q3 पे, और आउटपुट है 1। Q2 0 पे कहाँ है, Q4 पे, और आउटपुट है 1। Q2 उस पे कहाँ है, 1 पे, इस पे, और आउटपुट है 0। Q3 0 पे कहाँ है, Q4 पे, और आउटपुट है 1। Q3 1 पे कहाँ है, यहाँ, और आउटपुट है Q4 0 पे कहाँ है, Q1 पे, Q4 0 पे कहाँ है, Q1 पे, और आउटपुट है 0। और इस पे कहाँ है, Q3 पे, और आउटपुट है 1। तो देखो डायग्राम से ही मतलब अलग हो जाता है, आप जैसे बनाएंगे उस हिसाब से बन जाता है। अब देखो जब मैंने Q1 Q2 अलग लिखा था तो अलग आया था, आप या ये समझो, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप कभी भी डायग्राम देख के जज मत करना कि दे आर सिमिलर और डिफरेंट। मेन है आप कैसे इनको रखते हो, जैसे आप रखते हो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। अब आपका आता है मिले टू मूरे कन्वर्जन, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा ध्यान। चलिए तो अब हम ये करते हैं, सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, मिले टेबल दे रखी है ना। इससे आप पहले एक मिले मशीन बना लो, Q0, ठीक है, आपका Q1, और आपका हो गया Q2, Q0। और देखो मूरे में आप जब मूरे से मिले में कन्वर्ट करते हो तो ये हमेशा रहता है कि सेम ही स्टेट्स होंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है बतानी। यहाँ पे ये बना देते हैं, Q0 कहाँ जा रहा है, 0 पे, Q1 पे जा रहा है, और आउटपुट क्या दे रहा है, Q0 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, आउटपुट 0, और 1 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, और आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है। अब Q1 0 पे, Q1 पे ही है, और आउटपुट क्या है, 0। Q1 1 पे कहाँ है, इस पे, और आउटपुट क्या दे रहा है, 1। Q2 0 पे, इस पे है, इस पे ही है, आउटपुट क्या दे रहा है, 1। और Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, और आउटपुट क्या दे रहा है, 0। तो दिस इज योर टेबल है ना, मतलब ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम है जो आपको मतलब समझ आएगा, सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो सिंपल जैसे लिखा है, Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, जो लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग लिख दो भाई। देखो Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0। इस पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, आउटपुट 0। Q1 इस पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, आउटपुट क्या है, 1। अब Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, और आउटपुट क्या है, 1। Q2 इसमें कहाँ जा रहा है, Q1 पे, और आउटपुट क्या है, 0। तो ये आपका क्या मिल गई, मिले मशीन। देखो जो भी दे रखा हो बस उसी के अकॉर्डिंग बनाते
जाना है। अब इससे हम मूरे मशीन बनानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Q0 0 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे, है ना। साथ साथ इसकी टेबल भी बनाते रहे। Q0 0 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे। और आउटपुट क्या दे रहा है? 0। तो Q1 का आउटपुट आ जाएगा। इतनी लाइन हो गई। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है? अब एक चीज और बताती हूँ, रुक जाओ। Q0 Q1 Q2, ठीक है। अब मैं इसको क्यों ऐसा कर रही हूँ आपको धीरे धीरे समझ आएगा। पहले हमने गए 1 पे, आउटपुट क्या है? 0। यहाँ पे ये कौन सी वाली Q1 0 का मतलब है? Q1 स्टेट है जिसका आउटपुट क्या है? 0। एक मिनट आप सबर, मतलब आप थोड़ा वेट करो, आपको समझ आएगी। अब Q0 1 पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे, यानी कि Q2 0 जिसका आउटपुट है 0। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब हो ये डबल लाइन, ये कभी कभी इसकी वजह से हो जाता है। Q0 0 पे Q1 पे, है ना। आउट Q1 0 आउटपुट है 0। इस पे जा रहा है Q2 पे, Q2 आउटपुट कौन सा वाला? 0। सिंपली ये करना है। Q0 Q1 पे जा रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है? 0। Q0 Q2 पे जा रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है? 0। यही चीज आप साथ साथ यहाँ लिख दो। Q0 0 पे कहाँ जा रहा है? Q1 0 पे, और इस पे कहाँ जा रहा है? Q2 0 पे। अब अभी तक Q0 का कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि Q0 यहाँ पे देखो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो जब कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोई आउटपुट शो नहीं होगा। Q1 Q0 Q2 0 का आउटपुट क्यों शो हो पाया? क्योंकि Q0 से 0 लेके आप Q1 0 पे जा रहे हो। Q1 0 मतलब Q1 पे जा रहे हो, उस वाले 1 पे जिसका आउटपुट क्या है? 0। तो ये लाइन समझ आई। अब Q1 देखो, Q1 से 0 का यूज करके आप किस पे जा रहे हो? Q1 पे। Q1 0 का मतलब अभी आप वही समझो, Q1 से 0 का यूज करके आप किस पे जा रहे हो? Q1 पे। और इसका आउटपुट क्या है? 0। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब Q1 से 1 का यूज करके आप किस पे जा रहे हो? Q2 पे, पर जिसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। लेकिन यहाँ क्या है? अलग है। तो आप और एक स्टेट बनाओगे Q21 जिसका आउटपुट है 1, यानी कि Q21 वो स्टेट है जिसका आउटपुट 1 है, Q20 वो स्टेट है जिसका आउटपुट 0 है। तो आपने Q10 से आप यहां जाओगे जिसका आउटपुट क्या है? 1, और आप 1 पे जा रहे हो। ठीक है, अब यही लाइन लिखो। Q10 से आप 0 का यूज करके कहाँ जा रहे हो? Q10 पे, और उस पे कहाँ जा रहे हो? Q21 पे, और इसका आउटपुट क्या है? Q10 स्टेट का 0। Q10 स्टेट का क्या है आउटपुट? इस स्टेट का ही तो आउटपुट लिखते हैं हम। ठीक है, अब अगला Q2, ठीक है। Q2 से आप 0 का यूज करके किस पे जा रहे हैं? Q1 पे। ठीक है, Q1 पे, है ना। पर जिसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। तो अब भैया ये वाली तो मेरे पास स्टेट है नहीं, तो Q11 ये वो स्टेट है जिसका आउटपुट क्या है? 1, यानी कि Q1 वही स्टेट है लेकिन इसका आउटपुट क्या है? 1। तो आप Q2 से इस पे जा रहे हैं, इसका यूज करके? 0 का यूज करके, जिसका आउटपुट है 1। Q2 से आप कहाँ जा रहे हैं? Q2 पे ही, Q2 से आप Q2 पे ही जा रहे हैं जिसका आउटपुट है 0। इन दोनों में से कौन सी Q2 स्टेट है जिसका आउटपुट है 0? तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो अभी इतना Q2 0 पे कहाँ जा रहे हैं?
Q11 पे, और उस पे कहाँ जा रहे हैं Q20 पे, और Q20 का आउटपुट क्या है 0, यानी कि ये वाली भी हमारी 3 हो चुकी हैं। अब अगली, जैसे कि आपको पता है मिले मुरे बिल्कुल वर्क लाइक डीएफए, तो आपको हर स्टेट के लिए ट्रांजिशन दिखानी पड़ेगी। Q21 यानी कि Q20 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, कौन से वाले Q1 पे, जिसका आउटपुट 1 है, यानी कि यहां, ठीक है। अब Q2 जो है, यानी कि Q2 की ही बात हो रही है, Q21 पे कहाँ जा रहा है Q2 पे, जिसका आउटपुट क्या है 0, ठीक है। यानी कि Q21 जिसका आउटपुट है 1, वो 1 पे जा रही है Q20 पे, और इस पे जा रहा है किस पे Q11 पे, Q11 पे, ठीक है। अब आपकी बची कौन सी स्टेट Q11, क्योंकि आपको पता है डीएफए की तरह ही होती है, तो हर स्टेट पे ट्रांजिशन दिखानी पड़ेगी। Q10 पे कहाँ जा रही है Q1 पे, पर कौन सी वाली पे जो आउटपुट 0 दे, तो यानी कि यहां Q1 पे कहाँ जा रही है Q2 पे, कौन से Q2 पे, जिसका आउटपुट क्या हो 0। अब देखो Q11 0 पे कहाँ जा रही है Q10 पे, और Q2 किस पे जा रही है, जिस यहाँ पे ये किस पे जा रही है 1 पे, Q20 पे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। Q2, अच्छा सॉरी, Q1 Q2 पे जा रही है उस पे जिसका आउटपुट क्या हो, अब देखो कहाँ जाना है इसे, Q2, जो आपका Q1 किस पे जा रही है Q2 पे, जिसका आउटपुट हो 1, तो बस आपको इसकी जगह पे यहाँ दिखा देना है यहाँ 1, ठीक है। तो यानी कि Q11 किस पे जा रही है 0 पे, तो 0 पे जा रही है आपकी Q10 पे, जिसका आउटपुट है 0, और इस पे जा रही है Q20 पे, Q21 पे जाएगी, तो यहाँ पे Q21 पे जिसका आउटपुट है 1, बस यही हुआ था और कुछ नहीं है। अब देखो आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आपको सिंपली करना क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझो। सबसे पहले Q0 लिखा, ठीक है। Q0, अब देखो Q0 0 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, Q1 पे, ठीक है। पर कौन से वाले Q1 पे, जिसका आउटपुट हो 0, पहला पॉइंट। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है Q2 पे, कौन से वाले Q2 पे, जिसका आउटपुट क्या हो 0। तो यही लाइन मैंने यहां लिख दी, भाई Q0 किस पे जा रहा है 10 पे और 20 पे, और खुद का इसका कोई आउटपुट है ही नहीं, क्योंकि इस पे कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो हमारी ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। तो ये वाला आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन होते जाए। अब देखो क्या लिखा है अगला Q1, अब देखो आपको अब तो डायग्राम आ गया, तो Q1 किस पे जा रहा है Q1 पे ही जा रहा है, पर कौन से वाले Q1 पे, जिसका आउटपुट क्या है 0, ठीक है। Q1 किस पे जा रहा है Q2 पे, पर कौन से वाले Q2 पे, जिसका आउटपुट हो 1, क्योंकि आप यहाँ पे एक ऑलरेडी बना चुके हैं, तो एक नई स्टेट बनेगी, तो यही चीज मैंने यहाँ लिख दी। Q10 0 पे कहाँ जा रहा है Q10 पे, और Q2 1 पे, जिसका आउटपुट खुद का क्या है 0, ये हो गया। अब भाई साथ साथ Q1 के लिए भी देख लेते हैं, Q1 किस पे जाएगा Q1 पे ही जाएगा, ठीक है। अब पर कौन से वाले पे, जिसका आउटपुट क्या हो 0, Q1 का खुद का आउटपुट तो 1 है, और Q1 किस पे जाएगा Q2 पे, कौन से Q2 पे, जिसका आउटपुट क्या हो 1, तो भाई इस पे ये चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया
Q2 1। देखो दोनों सेम है, बस यहाँ क्या है डिफरेंस, क्या है यहाँ पे Q1 0 और Q1 1 में यही है, यहाँ पे आउटपुट 0, यहाँ पे आउटपुट 1 है। अगर आपको याद रखना है तो याद रखने का तरीका क्या है, जो इसकी ट्रांजिशन है वही इसकी ट्रांजिशन है, बस डिफरेंस क्या है, इस वाली स्टेट का आउटपुट 0 होगा, इस वाली स्टेट का आउटपुट 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लो, यहाँ क्या है Q2 0, Q2 किस पे जाएगा, Q1 पे जाएगा, Q1 पे जाएगा, पर कौन से वाले Q1 पे, जिसका आउटपुट हो 1, तो यानी कि ये गया। ऐसी ये किस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा जिसका आउटपुट क्या है 1। देखो दोनों 0 पे यही जा रहे हैं और दोनों 1 पे कहाँ जा रहे हैं भाई, Q2 0 पे जा रहे हैं, क्योंकि भाई इसका आउटपुट क्या है 0। तो ये सबसे सिंपल है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, आप ही मान के चलो यही और यही क्वेश्चन आता है, मतलब जरा सा चेंज कर देते हैं, वो एक नॉर्मल है, बाकी ये क्वेश्चन इजी है। ऐसा ही आपका एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। अब आपका है ये मिलेटू मूरे कन्वर्जन दिस, ठीक है। अब पहले सिंपल सा एक आप बना लो, ए और बी, ठीक है। अब ए 0 पे इस पे है, ए पे ही है, विद आउटपुट 0, ये लाइन हो गई। ए बी पे है विद आउटपुट 1, बी जो है 0 पे है विद आउटपुट 1, बी जो है 1 पे है, बी पे ही विद आउटपुट। दिस इज योर, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको यही इसको बना के दिखाती हूँ क्योंकि स्मॉल सा है। अब इसकी मूरे मशीन बनाते हैं। आपको पता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए के साथ। ए किस पे जा रहा है, 0 पे, और किस पे जा रहा है, ए पे ही, किसका आउटपुट आएगा 0, तो ए का आउटपुट आ गया। ए 1 पे कहाँ जा रहा है, बी पे, पर कौन से वाले बी पे, जिसका आउटपुट 1 हो, तो यानी कि इसका नाम दे दो B1, ठीक है। यहां तक का पूरा हो गया, यानी कि ए 0 पे ए पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है B1 पे, और इसका खुद का आउटपुट क्या है 0। ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। ऐसे ही बी जो है 0 पे कहाँ जा रहा है, बी पे ही जा रहा है, पर कौन से वाले बी पे, जिसका आउटपुट क्या हो 1, तो यानी कि 0 यहाँ आ गया। अब बी जो है 1 पे कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, पर कौन से वाले बी पे, जिसका आउटपुट क्या हो 0, तो यानी कि 0 पे तो ये B1 पे जा रहा है, और 1 पे कहाँ जा रहा है, B0 पे, और इसका आउटपुट क्या है 0 1, है ना। और इसे लिखने को तो आप B1 B0 लिख दो, इसका आउटपुट क्या है 0, मतलब जो सिमिलर होती है उनके सेम ही आउटपुट आते हैं, भाई एक का सेम ही ट्रांजिशन आते हैं, बस एक का आउटपुट 1, एक का आउटपुट 0। बट करके दिखाते हैं। अब B0 0 पे कहाँ, B देखो B पे ही दिखाना है, B 0 पे कहाँ जा रहा है, B पे, बट कौन से वाले पे, जिसका आउटपुट क्या हो 1, तो यानी कि 0 पे यहाँ जा रहा है। B0 1 पे कहाँ जा रहा है, B पे, कौन से वाले पे, लो, तो अब ये देखो B0 1 पे कहाँ जा रहा है, इस पे, और इस पे, ठीक है। 0 पे B1 पे, इस पे B0 पे, तो ये आपकी टेबल बन गई। दिस इज योर मूरे मशीन। ठीक है, ये आपका इजी से क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप कर लेंगे तो सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कराने की कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू।